रामनगरी अयोध्या की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिसे विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया है। बीकापुर में 432 करोड़ रुपए की सौगातों की बौछार करने पहुंचे सीएम योगी का पारा इस कदर हाई था कि उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसा सनसनीखेज राज खोला जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। मंच पर आते ही सीएम योगी ने सीधे सपा और कांग्रेस के कलेजों पर वार किया। उन्होंने गरजते हुए आरोप लगाया कि जो लोग आज राम भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने अतीत में पवित्र हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का घोर पाप करवाया था। इस दावे के सामने आते ही सियासी गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तुष्टीकरण की राजनीति की नींव हिलाते हुए एक ऐसा तीखा सवाल दाग दिया जिसका जवाब फिलहाल किसी विपक्षी नेता के पास नहीं है। योगी ने ललकारते हुए पूछा, क्या इस देश में कोई जामा मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकता है? अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विपक्ष पिछले कुछ दिनों से जो जाल बुन रहा था, योगी ने उसे एक झटके में तार तार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां बरसाई थी। सीएम ने दो टूक चेतावनी दी कि मामले की हाई लेवल एसआईटी जांच चल रही है। योगी आगे बोले कि अगर दम है तो सबूत जांच टीम को सौंपो, वरना राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ का यह गंदा खेल तुरंत बंद करो। योगी का हंटर सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने ऑन स्पॉट एक्शन लेते हुए अयोध्या के भदरसा का नामो निशान बदलते हुए भरत नगर भरत कुंड करने का शाही फरमान सुना दिया। स्थानीय निकाय चेयरमैन की गुस्ताखियों का जिक्र करते हुए योगी ने साफ संदेश दिया कि सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सपा कांग्रेस ने निषाद राज और भगवान श्री राम के मिलन स्थल श्रृंगवीरपुर को भी वक्फ के नाम पर हड़पने की खौफनाक साजिश रची थी। तो क्या योगी आदित्यनाथ के इस बयान से 2026 के रण का शंखनाद हो गया है? क्या योगी आदित्यनाथ का यह रौद्र रूप बता रहा है कि अयोध्या भाजपा के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उनके राष्ट्रवाद का वो ब्रह्मास्त्र है जिससे वो विपक्ष के हर वार को भस्म करने का दम रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या विकास के करोड़ों के प्रोजेक्ट्स बस एक बहाना थे? असली मकसद विपक्ष के तुष्टीकरण के इतिहास को जनता की अदालत में बेनकाब करना था। इस भयंकर सियासी घमासान में अब देखना यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी योगी के जामा मस्जिद वाले जाल से खुद को निकाल पाते हैं या नहीं। सीएम योगी के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज की बात को विपक्ष ने क्यों छिपाया था? मुख्यमंत्री ने जब यह सनसनीखेज सच उजागर किया कि अतीत में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई गई, तो बुद्धिजीवियों के मुंह पर ताला क्यों लग गया? ऐसे में सवाल है कि क्या एक तरफा सेक्युलरिज्म का पाठ सिर्फ मंदिरों में ही पढ़वाया जा सकता है? सनातनियों की आस्था के स्थान पर नमाज करने की इजाजत देने वाले कौन लोग थे? मीडिया में इस पूरे मामले पर यह तथ्य अवेलेबल है कि 2003 में हनुमानगढ़ी स्थित महंत ज्ञानदास के रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस रोजा इफ्तार में मुस्लिम पक्ष से बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली उर्फ बाबू टेलर समेत कई मुस्लिम प्रतिनिधि मौजूद हुए थे। इफ्तार कार्यक्रम के बाद आरोप लगा कि कार्यक्रम के दौरान हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज भी अदा की गई थी। यही आरोप बाद में विवाद की वजह बना। देखते ही देखते मामला धार्मिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया। हनुमानगढ़ी के ही एक अन्य महंत धर्मदास इस पूरे मामले को अदालत में चुनौती देने पहुंचे थे। उनका कहना था कि मंदिर परिसर में इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए था। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचा। सुनवाई के बाद अदालत से हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार आयोजित करने को स्टे मिल गया। इसके बाद यह विवाद और भी गहरा गया। बताया जाता है कि 2005 तक इस मुद्दे को लेकर काफी तनाव पैदा हो गया था। बढ़ते विवाद के बाद महंत ज्ञानदास ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब भविष्य में हनुमानगढ़ी परिसर में रोजा इफ्तार का आयोजन नहीं कराया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि इस मुद्दे में वास्तव में कौन जिम्मेदार था? क्या बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को कुचलना ही उस दौर का सच्चा सेक्युलरिज्म था? क्या मंदिर में नमाज की तरह जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़े जाने की सीएम योगी की बात सेक्युलरिज्म नहीं है? सीएम योगी ने देश की नस पर हाथ रखते हुए पूछा है कि
क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की हिम्मत या इजाजत दे सकता है? इस सवाल का जवाब देने से विपक्ष क्यों भाग रहा है? जब दूसरे धर्मों के प्रतीकों और इबादत गाहों की पवित्रता का इतना ख्याल रखा जाता है तो हिंदू आस्था के केंद्रों को हमेशा से सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा गया? क्या आपको लगता है कि अगर किसी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी तो वो आज राम मंदिर के चढ़ावे के शुभ चिंतक हो सकते हैं? जय श्री राम के नारे से चिढ़ने वाले और सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक बताने वाले आज राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर अचानक इतने चिंतित कैसे हो गए? क्या यह आस्था है या सिर्फ और सिर्फ प्रभु राम के नाम पर राजनीति चमकाने का एक और फ्लॉप पैंतरा? वाल्मीकि एयरपोर्ट और भरत नगर के नाम से विपक्ष को तकलीफ क्यों है? आपको क्या लगता है इस देश में हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे गौरवशाली इतिहास और संतों के नाम से महकेंगी या फिर विदेशी आक्रांताओं और तुष्टीकरण के प्रतीकों को ढोती रहेंगी? श्रृंगवीरपुर में वक्फ के नाम पर कब्जे की साजिश का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? भगवान राम और निषाद राज के पावन मिलन स्थल श्रृंगवीरपुर की जमीन को वक्फ के नाम पर चढ़ाने की कोशिश किसके इशारे पर हो रही थी? क्या तथाकथित सेक्युलर दल हिंदुओं की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासतों को एक सोची समझी साजिश के तहत मिटाना चाहते थे? क्या देश के हिंदुओं को इन सवालों के जवाब जानने का हक है या नहीं? विपक्ष कब तक इन कड़वे सच से मुंह छुपाएगा? योगी आदित्यनाथ के इस बयान और पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शिवम सिसोदिया और बने रहें आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।